Good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तुम लोग कॉलेज में हो? क्लासेस चल रही है क्या? नो मैम, अभी ट्रेनिंग का छुट्टी मिला हुआ है हम लोग को। ट्रेनिंग का छुट्टी मिला है? कितने दिन, कब हम्म, तक है छुट्टी? 1 महीना। एक महीना का छुट्टी है? हाँ, पता नहीं मैम, उतना हमको लग रहा है। ओके, तो तुम लोग ट्रेनिंग कर रहे हो अभी? यस मैम, अभी सोच रहे हैं कहाँ से करें। अच्छा अच्छा, ओके। तो तुम लोग अभी कोई कॉलेज में नहीं हो, सब घर चले गए? जी मैम, सब घर ही चले गए हैं। अच्छा अच्छा, ओके। तुम लोग को मतलब अभी क्लास करनी है ना, या फिर पता नहीं है मुझे बाकी लोग क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अटेंडेंस भी तुम लोग की काफ़ी कम ही है, बहुत कम लोग ही आए हो। या फिर मैं तुम लोग को नोट्स वगैरह या तो दे दूँगी गूगल क्लासरूम में, वहाँ से तुम लोग पढ़ लेना, क्योंकि कोर्स तो ऑलमोस्ट लगभग तुम लोग का काफ़ी कुछ कवर हो चुका है। ट्रांसड्यूसर जी वाला मैम। ही पोर्शन बचा हुआ था। यस ठीक मैम। है, यस। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने शायद स्ट्रेन गेज कंप्लीट किया था, है ना? यस मैम। स्ट्रेन गेज कंप्लीट किया था। उसके बाद हम लोग का रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर यानी आरटीडी इज़ द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, यानी टेम्परेचर मेजरमेंट। ठीक यस है। मैम। बेसिकली जी मैम। स्ट्रेन गेज से हम लोग प्रेशर या वेट मेजरमेंट कर सकते हैं बाई चेंजिंग द रेजिस्टेंस। और नेक्स्ट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रांसड्यूसर इज आरटीडी, थर्मिस्टर एंड थर्मोकपल, जिस जिसको यूज़ करके हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। बेसिकली वी मेजर द टेम्परेचर यूजिंग दीज थ्री टाइप्स ऑफ transducers, which is RTD, resistance temperature detector, second is thermistor and third is thermocouple। ठीक है, तो थ्री टाइप्स के हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स हैं। सो इनका काम है हमारा टेम्परेचर मेजर करना। सो बाय द नेम इटसेल्फ इट इज़ क्लियर कि जो भी ये हमारे रेजिस्टेंस टाइप के ट्रांसड्यूसर होंगे, इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, दैट विद द चेंज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस शुड चेंज। इन केस ऑफ स्ट्रेन गेज हम क्या कर रहे थे, हम वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर दे करके या एक्सटर्नल स्ट्रेन दे करके रेजिस्टेंस के लेंथ या एरिया को चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की लेंथ और एरिया को चेंज करके हम टोटल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और उस रेजिस्टेंस को चेंज करके हम, इफ़ वी कनेक्ट दैट रेजिस्टेंस इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो टोटल ब्रिज का जो बैलेंस पोजीशन होगा वो चेंज हो जाएगा एंड देयर विल बी सम वोल्टेज विच विल बी प्रेजेंट बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द ब्रिज, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी आर कन्वर्टिंग स्ट्रेस इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इन केस ऑफ स्ट्रेन्स, स्ट्रेन गेज। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर मेजरमेंट में क्या है, विद द नेम इटसेल्फ कि हमारा टेम्परेचर चेंज होने पे, यानी कि देर आर डिफरेंट टेम्परेचर विच इज सपोज गिवन हियर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ हाइड्रोजन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ऐसे अलग अलग, सपोज देर आर डिफरेंट टेम्परेचर लिमिट्स
या अगर हम एक ओवन की बात करें कि तुम लोग घरों में यूजुअली आजकल माइक्रोवेव्स लगे होते हैं, या अगर रेफ्रिजरेटर की बात करो तो रेफ्रिजरेटर में भी कूलिंग टेम्परेचर चेंज करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। उसको लेवल 1 पे, लेवल 2 पे, 3 4 5 इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो आखिर ये टेम्परेचर कोई ना कोई तो सेंस कर रहा होगा ना, जो कि जिसमें तुमने कौन से लेवल पे सेट किया है उसके हिसाब से कूलिंग हो रही है तुम्हारे रेफ्रिजरेटर की। और सिमिलर केसेस विद द एयर कंडीशंस एज वेल। एयर कंडीशंस में भी हमारा कोई तो सेंसर लगा होगा जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेजर कर रहा होगा, और अकॉर्डिंगली तुमने जो टेम्परेचर सेट किया है, suppose you have set your suppose you have set your air condition at 28 डिग्री, 20 डिग्री, 24 डिग्री, तो वो 24 डिग्री पे कितना कूलिंग करना है कि तुम्हारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, सपोज इस समय जैसे अचानक बहुत गर्मी चल रही थी, 47 डिग्री, 45 डिग्री टेम्परेचर था, तो 20 डिग्री कम करना है उसको, तुम्हारे रूम टेम्परेचर को। तो उतनी कूलिंग वो तुम्हारे जगह के हिसाब से कितना टाइम में कूल करेगा, ये सारी चीज़ें सेट करता है, ठीक है। तो बेसिकली सेंसर का एप्लीकेशन हर एक डिवाइसेस में प्रेजेंट है, चाहे वो तुम्हारा रेफ्रिजरेटर हो, या फिर एयर कंडीशन हो, या फिर आयरन हो जिससे तुम कपड़े प्रेस करते हो, तुम्हारे लैपटॉप्स हैं, हर जगह तुम्हारा टेम्परेचर जो है वो सेंस होता है। बिकॉज इन केस ऑफ लैपटॉप्स ऑल्सो देर इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स विच इज़ कनेक्टेड इनसाइड द लैपटॉप्स, ठीक है। तो पहले के ज़माने में, जैसे पहले हमारे पास डेस्कटॉप हुआ करते थे, तो सीपीयू था, सीपीयू में भी तुमने देखा था कि फ़ैन लगे रहते थे। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ये एक टेम्परेचर के बाद इनका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाता है। तो ये जिस तरीके से काम करेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, डायोड्स होते हैं, या जो भी तुम्हारे ट्रांजिस्टर्स हैं, ये सारे एक टेम्परेचर के हिसाब से बनाए जाते हैं। इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेज, इनकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है, या ये जल जाते हैं, फेलियर कंडीशन आ जाता है। तो इसकी वजह से ही तुमने महसूस किया होगा कि पहले जब डेस्कटॉप आते थे हमारे स्कूल्स में, तो ये सिर्फ कंप्यूटर लैब होता था जहाँ पर एसी लगा होता था, बाकी किसी भी क्लासरूम में, किसी भी लैब में एसी नहीं लगा होता था। Why? Because these electronic devices survive at a certain temperature, उसके beyond ये काम करना, इनका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाता है, और ये काम नहीं करते, जिसकी वजह से फेलियर, ओवर हीट हो जाते हैं बेसिकली ये डिवाइसेस, जिसकी वजह से फेलियर होता है। और अगर सीपीयू से हम फिर लैपटॉप में आए, लैपटॉप में क्या हुआ कि साइज़ और ज़्यादा कंप्रेस हो गया। जहाँ साइज़ कंप्रेस होगा तो हीटिंग डिसिपेट होने का जगह नहीं है। जब भी तुम घर में रूम में घुसते हो, अगर रूम लॉक है, खिड़कियाँ बंद हैं, तो वो कमरा ज़्यादा हीट अप हो जाता है। आने के बाद तुमने खिड़की खोली, डिसिपेशन हो रहा है, हवा का सर्कुलेशन हो रहा है, तो कमरा ठंडा हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि तुमने हीट को पास किया, कमरे से फ्लो होने दिया। तो वैसे लैपटॉप्स है, लैपटॉप में जगह और कम हो गई, कंप्रेशन और ज़्यादा हो गया, तो हीट का डिसिपेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो हीट है वो, जो सिस्टम जनरेट कर रहा है, वो ट्रांजिस्टर्स को, डायोड्स को और ज़्यादा हीट अप करेगा, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर्स जो भी लगे हुए हैं, वो हीट अप होने के बाद वो डैमेज हो जाएंगे। तो इसीलिए हर जगह तुम्हारे टेम्परेचर सेंसर्स लगे होते हैं। और अगर टेम्परेचर, जो भी सेट लेवल हम लोग देते हैं, सपोज़ एक ओवन है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, लैपटॉप है तो उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम सेट किया जाता है, जो भी थर्मिस्टर लगा है, या थर्मोकपल लगा है, या आरटीडी लगा है, जो भी लगा हुआ है, ठीक है। नाउ इफ वी वाई वी वांट टू मेजर टेम्परेचर, ये तो क्लियर है। नाउ देर आर सर्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो जैसे पहले भी हमने ट्रांसड्यूसर के बारे में डिस्कस किया था कि टेम्परेचर से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना हमारा टारगेट है। हम मेजर टेम्परेचर कर रहे हैं, पर
हम दे टेम्परेचर है, मतलब इनपुट टेम्परेचर है, बट वी विल मेजर आउटपुट इन द टर्म्स ऑफ वोल्टेज और करंट। ठीक है, तो दैट इज व्हाट ट्रांसड्यूसर डू, कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जिसके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ transducers पढ़ेंगे। Now instruments to measure temperature can be divided into separate classes according to the physical principle on which they operate. The main principle used are thermoelectric effect, मतलब with the change of temperature कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है जो कि चेंज हो रही है, वोल्टेज चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, यानी थर्मो से इलेक्ट्रिकल में क्या इफेक्ट चेंज हो रहा है। अब जैसे सोलर सेल की बात करें अगर हम, तो सोलर सेल में क्या हो रहा है, बेसिकली व्हेन यू गिव सनलाइट देन यू आर गेटिंग वोल्टेज। ठीक है, तो वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। वैसे यहाँ पर थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स कि यहाँ पर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एंड यू विल गेट सम electrical quantity. It can be voltage, it can be current, it can be resistance, anything. Second principle which can be used is change of resistance. Sensitivity of the semiconductor devices, radiative heat emission, thermography, thermal expansion, resonant frequency, sensitivity of fiber optic devices, acoustic thermometry, कलर चेंज एट्सेट्रा। तो मतलब ये सारी चीज़ों में से कोई भी अगर एक चेंज हो रहा है विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, यू कैन यूटिलाइज दैट प्रॉपर्टी टू डिज़ाइन योर ट्रांसड्यूसर। ठीक है, यहाँ पर हम जो जो तुम्हारे कोर्स में है दैट इज रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, एंड रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में हमारा आरटीडी, थर्मोकपल और थर्मिस्टर आता है। ठीक है, सो फर्स्ट टाइप ऑफ योर रेजिस्टिव टेम्परेचर डिटेक्टर इज आरटीडी, जिसको हम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के नाम से भी जानते हैं। तो अभी जो मार्केट में आरटीडी अवेलेबल है, बहुत ही पतले पतले आरटीडीज, ओवन जो होते हैं हम लोग लैब्स में देखते हैं, बहुत ही पतले साइज़ का, जैसे थर्मोमीटर होता है उसी साइज़ का थर्मोमीटर के साइज़ की आरटीडीज होते हैं। उसमें उसका 2 आउटपुट टर्मिनल होता है और उस आउटपुट टर्मिनल से तुम वोल्टेज सेंस कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ द आरटीडी, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, एंड दीज आर 2 कनेक्टिंग लीड्स विच इज कमिंग आउट ऑफ द आरटीडी। ठीक है, ये जो एंड है, ब्लैक एंड जो हम लोग को दिख रहा है, दिस एंड इज सब्जेक्टेड टू द टेम्परेचर। ये ओवन के अंदर जाता है, ये पार्ट जो है ब्लैक वाला पार्ट, इस दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सेंसिंग एलिमेंट, एंड दिस इज योर लीड सपोर्ट, दिस इज योर लीड सपोर्ट। और उसको हम कवर करते एक शीट से, ये पूरा जो ये जो पूरा सेंसिंग एलिमेंट है, बिकॉज दिस सेंसिंग एलिमेंट कैन मेल्ट डाउन, तो इसलिए मेल्ट ना हो या उसमें कुछ डिस्ट्रॉय ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, इसलिए इसकी वजह इसको एक मेटालिक शीथिंग देते हैं या मेटालिक कवरिंग देते हैं, जिसको बोलते हैं शीथ। तो सेंसिंग एलिमेंट है, उसके ऊपर एक मेटालिक कवरिंग है जिसको बोलते हैं शीथ, उसके ऊपर एक माउंटिंग थ्रेड इस तरीके का, मतलब बांधा रहता है शीट और मेटालिक कवरिंग से, और 2 वायर्स जो है कनेक्टिंग लीड्स, ये यहाँ से बाहर निकलते हैं, और इस कनेक्टिंग लीड्स के अक्रॉस हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो सर्किट डायग्राम होता है वो इस तरीके का दिखता है, और ये तुमको एज इट इज ब्रिज की तरह से दिख रहा होगा, वेर R1, R2, R3, R4 ये सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं, और इसके साथ यहाँ पर ये जो RS है, RS इज़ योर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, यानी कि ये सेंसिंग एलिमेंट जब इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, दिस ब्रिज विल गेट इम्बैलेंस एंड यू कैन मेजर द वोल्टेज और करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जो है वो एक ब्रिज के साथ इस तरीके से कनेक्टेड रहता है, एंड विद द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस यू कैन चेंज द करंट और वोल्टेज विच इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये इसका एनहांस्ड डायग्राम है जहाँ पर ये प्लैटिनम कॉइल्स दिख रहे हैं,
So this resistance will be made up of some material. So this is made up of platinum coils, which is connected like this. These are the lead wires again, and इसके बीच में एक एलिमेंट फॉर सपोर्ट लगा हुआ है प्लैटिनम वायर्स को सपोर्ट देने के लिए, नहीं तो ये लटक जाएंगे, तो इसको सपोर्ट देने के लिए एक एलिमेंट लगा हुआ है, और ये इसका एक क्वार्ट्ज का शील्डिंग किया गया है अक्रॉस द प्लैटिनम कॉइल्स. So this is your entire circuit diagram of resistance thermometer. Now the property of this resistance thermometer is that ये इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है. मतलब with the change of resistance, with the change of temperature, resistance will increase. ठीक है, this is the property of the thermometer. RTD मतलब resistance thermometer का जो property होता है is that it has positive resistance coefficient, and with the change of temperature the resistance will increase, जो कि एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद यू कैन नॉट अप्लाई दिस, क्योंकि बहुत हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अगर होता है तो उसके अक्रॉस मेजरमेंट जो होगा हमारा वो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं होगी. अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके बाद मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से आरटीडी का लिमिटेशन आया और उसके बाद हम लोग थर्मिस्टर पर शिफ्ट हुए. ठीक है, सो 1 सेकेंड. Yeah. So coming to thermistor is also called as thermally sensitive resistor. डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों सेम चीज़ सेम काम के लिए यूज़ हो रहे हैं. थर्मिस्टर इज ऑल्सो यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ओनली. Thermistor is also used for measuring the temperature, but the difference is these thermistors are made up of semiconductor devices, and it is the property of semiconductor devices that they will have a negative टेम्परेचर कोफिशिएंट. जैसे कि यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इज सपोज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, द रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, राइट. तो ये जो प्रॉपर्टी है ये थर्मिस्टर को ज़्यादा सेंसिटिव बनाती है. एंड फॉर द डिवाइसेस सच एज लैपटॉप्स, कैमरा, फ़ोन्स एट्सेट्रा, जहाँ पर बहुत सेंसिटिव डिवाइसेस है, जहाँ पर अगर टेम्परेचर एक लिमिट के बाद इंक्रीज़ कर जाते हैं, ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, तो तुम्हारे डिवाइसेस जो है वो डैमेज हो सकते हैं. तो ऐसे सेंसिटिव डिवाइसेस में थर्मिस्टर्स ही यूज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ थर्मोकपल्स. दूसरा रीज़न क्या है कि थर्मिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए यूज़ नहीं होता है. Whereas in case of RTD can be used for a larger range of temperature. So let me just write it down also. Difference दोनों का पता होना चाहिए. So the difference is, first we have RTD and then we have thermistor. Right? RTD is resistance temperature detector, and this is metallic type,
made up of platinum coils and this is semiconductor type. Right? Second point is RTD have positive temperature coefficient which means that with change in temperature resistance increases. Whereas in thermistor has negative temperature coefficient which means with change in temperature with increase in temperature यहाँ पे भी increase कर दो with increase in temperature resistance decreases. ठीक है. Third point is ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, यहाँ पर भी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज RTD is used for very high range of temperature change. And thermistor is used for temperature change up to few hundred degrees centigrade. So these are few basic differences between RTD and thermistors. So thermistors are more sensitive. Fourth difference is less sensitive as compared to thermistor. And these are more sensitive. More sensitive क्यों? क्योंकि with the change of temperature the resistance is decreasing. So with decrease in resistance the amount of voltage which will be present across the two terminals will be high and that is why it becomes more sensitive to measure the change of temperature in case of thermistors as compared to RTDs. ठीक है. Now these are the different type of RTDs. This is disc type, bread type, bead type. ये एक बीट जैसा दिखता है इसलिए इसको बोलते हैं बीट टाइप. दिस इज डिस्क टाइप. इस टाइप का थर्मिस्टर अगर कभी तुम लोग ने अपना लैपटॉप को खोलते हुए देखा है या कभी रिपेयर के शॉप पे गए हो तो बीट टाइप का जो थर्मिस्टर है वो देखने को भी मिलेगा. सो this is the size which is mentioned here. 0.15 mm is the size of this bead. 10 mm is the size of the disc type thermistor. This is rod type 4 mm dia and 12.5 to 15 mm long thermistor. तो depending upon the capacity of the application कहाँ पर यूज़ करना है, कितना टेम्परेचर चेंज होगा, उसके हिसाब से ये जो डायमीटर और साइज है वो चेंज होता है. एंड दिस इज वॉशर टाइप.
थर्मिस्टर। ठीक है, सो थर्मली सेंसिटिव रेजिस्टर्स आर these kind, और ये these are the example of the circuit where thermistors are connected. So thermistor यहाँ पर connected है. This is a simple analog circuit जहाँ पर ये तुम्हारा ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है. दिस इज अ प्रीसेट रेजिस्टर, दिस इज एन एलईडी. सो इफ दिस एलईडी इज ब्लिंकिंग, ये एलईडी अगर जलेगा तो कभी भी तुम लोग ने अगर सिंपल एलईडी की सर्किट देखी है या दिवाली के लाइट्स देखे होंगे, तो दिवाली के लाइट्स जब काफ़ी देर जल जाते हैं तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है, राइट. सो दैट हीट will be sensed by this thermistor, and this thermistor will change the resistance of the circuit, and accordingly the current will be passing through the बेस कलेक्टर जंक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर, राइट. क्योंकि यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा तो यहाँ से जो ये करंट फ्लो हो रहा था वो चेंज होगा, और बेस कलेक्टर से जो टोटल करंट फ्लो हो रहा था ट्रांजिस्टर सर्किट से, दैट विल ऑल्सो चेंज. सो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द एलईडीज टेम्परेचर, एलईडी कितनी देर के लिए जलता है उस हिसाब से टेम्परेचर चेंज होगा, उस हिसाब से थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस चेंज होगा, और कलेक्टर एमिटर जंक्शन का करंट चेंज होगा. दैट कैन बी measured, or accordingly you can sense the temperature which is changing because of the blinking of the LED. ठीक है. Now this is the comparative graph of RTD, thermistor and thermocouple. Let us first see what is thermocouple, फिर बाद में इस ग्राफ पे आएंगे. So the third type of resistance based temperature detector is thermocouple. ठीक है, as the name suggest कि it has couple in the name, मतलब couple मतलब is pair. couple का मतलब क्या होता है कि pair यानी दो चीज का अगर combination है तो उसको हम बोलते हैं pair या couple. So in similar case thermocouple is also a metallic kind of resistance temperature detector, जहाँ पर दो different type of metals are used in order to detect the temperature. ठीक है, यहाँ पर देखो as the you can see from the circuit, this is metal 1, this is metal 2, this is the point where metal 1 and metal 2 is connected to each other. So this is the sensing element of the thermocouple, and this is the reference temperature junction, और यहाँ पर इस junction पे temperature जो है वो increase होगा. Now because this metal 1 and metal 2 will have two different resistance profile, मतलब दोनों का जो है resistance वो equal amount से change नहीं होगा, because these are two different types of metal. तो इनकी जो कंडक्टिविटी होगी टेम्परेचर को कंडक्ट करने की वो डिफरेंट होगी, और इन ऑर्डर बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल देयर विल बी टू डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स इन द बोथ ऑफ द मेटल, और जिसकी वजह से यहाँ पर दो डिफरेंट मेटल की वजह से देयर विल बी डिफरेंट चेंज इन रेजिस्टेंस बिटवीन द टू मेटल्स, और यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ द change in the resistance between the two metals. अगर हम इस सर्किट को क्लोज कर दें तो there will be a current which will be flowing through the entire circuit. तो basically at this point where metal 1 and metal 2 are joined, यहाँ पर हम इस पॉइंट पर टेम्परेचर को रेज करेंगे. इस पॉइंट पे टेम्परेचर को रेज करने की वजह से क्या होगा, बिकॉज दिस इज अ मेटल, दिस विल बिहेव एज ए कंडक्टिंग मटेरियल, और टेम्परेचर जो है वो इस तरीके से आगे की तरफ मेटल में कंडक्ट होगा, विच विल चेंज द टेम्परेचर ऑफ मेटल 1 एंड मेटल 2. बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स, इनके बीच का जो रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज ऑफ मेटल 1 and resistance change of metal 2 will be different, and which will create a potential different at 2 points of this thermocouple, and this voltage can be measured by a voltmeter. So you are giving a temperature sensing element here. कोई भी मतलब इस थर्मोकपल को सपोज यू हैव प्लेस्ड इट इन एन ओवन, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहाँ पे बॉयलर में डाल दिया या कहीं भी डाल दिया, और उसके बाद यू कैन मेजर द
change in temperature with the help of a voltmeter. ठीक है. Similarly, if you connect these 2 points, इसको short circuit अगर कर देते हैं तो there will be a current which will be flowing from one point to the other point. ठीक है. So current through the dissimilar metals and thermocouple connection. So this is a second example. This is suppose metal A and these are two metals B. इसको अगर दो एंड्स में इस तरीके से हमने ज्वाइन किया, यहाँ पर क्या कर रहे थे, एक एंड में ज्वाइन कर रहे थे. सपोज वी हैव जॉइंड इट लाइक दिस. सो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू अल्फा TH minus TC, where TH is this and TC is this. So these are two different level of temperature. TH and TC are two different level of temperature. So the voltage which will be appearing across this metal will be proportional to the change of temperature between the thermocouple. ठीक है. This is a Seebeck effect circuit of a thermocouple. So यहाँ पर भी देखो T1 और T2 दो टेम्परेचर है और A और B जो है वो दो मेटल्स हैं. T1 and T2 are two temperatures and A and B are two metals. So when you are joining A and B at T2 and again you are joining A and B at T1, दोनों T1 और T2 के प्रोपोर्शनल एक वोल्टेज यहाँ पर डेवलप होगा विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ T1 एंड T2. सपोज T2 जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसको तुमने आइस में डाल दिया, इसको तुमने वाटर बॉयल हो रहा है उसमें डाल दिया, यानी अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड में डाल दिया. सो T1 minus T2 is how much? 100 degree centigrade है. तो a voltage proportional to 100 degree centigrade will be appearing across the voltmeter. और ये अल्फा क्या है? अल्फा will depend upon the type of metal which is used in the thermocouple. अल्फा जो है यहाँ पर it is depending upon the type of metal. Now you can use different type of metals. You can use chromium, you can use platinum, you can use copper, जिंक, एनी टाइप ऑफ मेटल. तो अलग अलग मेटल के कॉम्बिनेशन में ये अल्फा जो है वो डिफर करेगा. सो Seebeck effect and Peltier effect is not very important for your course point of course. थर्मोकपल टाइप्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स का कैटेगराइज किया गया है. टाइप TEJKR जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है. This is depending upon the type of metal you are using या combination of metal you are using. ठीक है. और ये combination अलग अलग temperature range और sensitivity के लिए use किया जाता है. So this is important for your course point of view. So type T में copper और constantan का थर्मोकपल बनाया जाता है जो कि -200 डिग्री से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर रेंज के लिए यूज़ किया जाएगा. ठीक है. सिमिलरली इट कैन बी यूज्ड फॉर सेंसिटिविटी ऑफ माइक्रोवोल्ट पर 15 to 60 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1 डिग्री चेंज होने पर 15 to 60 माइक्रोवोल्ट का वोल्टेज जो है वो दिखाई पड़ेगा इन केस ऑफ वोल्ट मीटर. तो देख रहे हो यहाँ पर कि जो वोल्टेज का जो रेंज है वो बहुत ही कम है, मतलब माइक्रो वोल्ट्स में हम वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ थर्मोकपल विच इज नॉट इन द केस ऑफ थर्मिस्टर्स. सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ थर्मोकपल. सो सिमिलरली वी हैव डिफरेंट मेटल कॉम्बिनेशन, क्रोमेल कॉन्स्टेंटन, आयरन कॉन्स्टेंटन, प्लैटिनम 13% रोडियम. इस तरीके से हमारा अलग अलग टाइप का अलग अलग टेम्परेचर और सेंसिटिविटी के लिए थर्मोकपल बनाया जा सकता है. ठीक है. मैम ये सब याद करना पड़ेगा? नहीं, याद करना नहीं है, बस 2-3 एग्जाम्पल्स दिमाग में रखना कि इस रेंज के लिए तुम लोग को थर्मोकपल बनाया जा सकता है. जब मान लो थर्मोकपल के बारे में तुम लोग को ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स में या लिखने के लिए आ सकता है, या टाइप ऑफ थर्मोकपल आ सकता है. तो अगर टाइप ऑफ थर्मोकपल आता है
तो वहाँ पे तुम लोग को 2-4 टाइप का थर्मोकपल बताना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा बहुत देख लेना, अदरवाइज बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अ, देखो, जहाँ पर जो टॉपिक तुमको लगे कि ज़्यादा याद करने वाला है तो उसको स्किप करके वो टॉपिक पढ़ सकते हो जो कि समझ के किया जा सकता है। तो इसके पहले जैसे ट्रांसड्यूसर्स में पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो इसको तुमको बेसिकली याद करके ही करना पड़ेगा क्योंकि सारी चीज़ें थ्योरी है। तो अगर तुम याद करने में बहुत अच्छे नहीं हो, या कुछ लोग होते हैं जिनकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो वो अपना कोर्स हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें याद करने वाला पढ़ना है या समझने वाला पढ़ना है। तो अगर याद करने की कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो न्यूमेरिकल्स कर लो, तो दैट विल ऑल्सो स्कोर यू इक्वल पॉइंट्स। सो थर्मोकपल आउटपुट वोल्टेज वर्सेस टेम्परेचर, अभी यहाँ पर देखो, दिस इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर। नाउ हियर यू कैन सी कि फॉर एग्जाम जैसे कि हमने इसमें देखा था, थर्मिस्टर में देखा था कि रेंज ऑफ टेम्परेचर वॉज वेरी लेस, राइट, फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। बट यहाँ पर देखो रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ हाई टू 2800 या 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग अ थर्मोकपल। तो बट डिपेंडिंग अपॉन कि किस किस मटेरियल का बना हुआ है। सो प्लैटिनम एंड रोडियम थर्मोकपल कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर बेस्ड थर्मोकपल। इसीलिए तुमने कई बार सुना भी होगा कि प्लैटिनम इज़ यूज फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, क्योंकि इसकी सस्टेनेबिलिटी, टेम्परेचर सस्टेनेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसीलिए आरटीडी में भी प्लैटिनम यूज़ किया जाता है, प्लैटिनम कॉइल्स यूज़ किए जाते हैं, बिकॉज ज़्यादा टेम्परेचर में ये मेल्ट नहीं होते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए प्लैटिनम रोडियम टाइप के जो थर्मोकपल हैं, दीज थर्मोकपल हैव हायर सस्टेनेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर। यहाँ से तुमको एक और चीज़ नज़र आ रही होगी कि द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वोल्टेज is almost linear in case of thermocouple, which is one of the most advantage of these type of transducers, because अगर रिलेशनशिप लीनियर है तो कन्वर्जन आसान होता है। मतलब बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग टेम्परेचर। सपोज इन केस ऑफ अ ओवन, एक हमारे पास ओवन है, उसका हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, हमको आउटपुट क्या मिल रहे हैं, वोल्टेज मिल रहे हैं। बट हम बट हम चाहते क्या है, हमको जानना है कि कितना डिग्री चेंज इन टेम्परेचर हुआ। विथ यूजिंग दिस ट्रांसड्यूसर, using this transducer we want to actually see the change in temperature। ठीक है, ये जो वोल्टेज है ये ट्रांसमिट करने के लिए और चेंज करने के लिए ठीक है, बट कितना डिग्री चेंज हुआ दैट नीड्स टू बी मेजर्ड, दैट नीड्स टू बी मेजरेबल। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल, इफ R इज इक्वल टू 1 + α t, अगर ये एक रिलेशनशिप है, और दूसरा रिलेशनशिप है R इज इक्वल टू 1 + α² t, सो दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप एंड दिस इज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, अब ये अल्फ़ा जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेगा कि अल्फ़ा के कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी। T इज़ योर टेम्परेचर, R इज़ योर रेजिस्टेंस। ओके, सो रिलेशनशिप जितना लीनियर होगा उतना यू कैन कन्वर्ट दिस रेजिस्टेंस बैक इनटू टेम्परेचर। ठीक है, अगर तुम्हारे पास टेम्परेचर की वैल्यू है यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, बट जनरली क्या होता है हमारे पास V की वैल्यू होती है क्योंकि यू आर मेजरिंग द आउटपुट वोल्टेज। तो हम V से R निकालते हैं और R से T निकालते हैं, बैक प्रोसेस करते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसड्यूसर यूज़ कर रहे हैं, थर्मोकपल है, आरटीटी है या थर्मिस्टर है, जो भी है, ट्रांसड्यूसर यूज़ करेंगे तो हमको आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट मिलेगा। अब इस आउटपुट वोल्टेज से हम आर में कन्वर्ट करेंगे,
बाय यूजिंग सम रिलेशन V इज इक्वल टू आई आर से, या जो भी रिलेशन है उससे R में कन्वर्ट करेंगे, और इस R से हम T में कन्वर्ट करेंगे, T में कन्वर्ट करेंगे यानी टेम्परेचर मेजर करेंगे। ठीक है, इनपुट हमारा टेम्परेचर ही था और वही हमको जानना है कि इतने वोल्ट के लिए कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। तो अगर ये रिलेशनशिप लीनियर होता है तो जो एरर के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, और ये रिलेशनशिप जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, अब ये तो मैंने क्वाड्रेटिक बनाया, ऐसे क्यूबिक भी हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, हाइपरबोलिक हो सकता है, जैसे तुम लोग मैथ्स में पढ़ते हो बहुत सारे टाइप के इक्वेशंस हो सकते हैं। तो इक्वेशन में जितने ज़्यादा कोफिशिएंट्स होंगे, जितने ज़्यादा टर्म्स होंगे, उतना ही एरर इन मेजरमेंट जो होगा वो ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, सो वी प्रिफर दैट द इक्वेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर जितना लीनियर होगा उतना अच्छा है, उतना एरर इन मेजरमेंट जो है वो कम होगा। ठीक है, सो दैट इज़ आवर एडवांटेज। सो थर्मोकपल जो हम यहाँ पर देख रहे थे कि जो रिलेशनशिप होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, द चेंज इन वोल्टेज इज ऑलमोस्ट लीनियर, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ thermocouple. So now we will go back to the graph of RTD, thermocouple and thermistor. So see, यहाँ पर इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है, मुझे अगर कोई बताना चाहता है तो what are the conclusions you are getting from this graph? पहला तो ये है कि थर्मिस्टर इज द ओनली टाइप ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नेगेटिव, क्योंकि ये V और R लिखा है, यानी वोल्टेज हो सकता है या रेजिस्टेंस हो सकता है। तो वोल्टेज जो है वो थर्मोकपल के लिए है, और रेजिस्टेंस जो है वो थर्मिस्टर और RTD के लिए है। ठीक है, तो अगर इसको दोबारा से ड्रॉ किया जाए, अगर इसको दोबारा से ड्रॉ करें तो दिस इज योर थर्मिस्टर, this is your RTD, this is R, this is T, this is R and this is T. ठीक है, so this is having positive resistance coefficient, this is having negative resistance coefficient, और this can be, ये जो RTD है अगर for small duration अगर देखें तो this can be also treated as linear, but for a larger duration, larger value of temperature, RTD also do not behave linearly. Similarly थर्मिस्टर जो है, थर्मिस्टर भी लीनियर बिहेव नहीं करता है। आई विल गिव यू द इक्वेशंस ऑल्सो, इक्वेशंस भी हैं बुक में दिया हुआ है, द एग्जैक्ट इक्वेशन बाय विच यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू। ठीक है, दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोकपल टाइप, अलग अलग टाइप के, इतना एक्चुअली डिटेल्स में तुम लोग में है नहीं, जस्ट क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, शॉर्ट नोट्स टाइप ऑफ थर्मोकपल्स उतना ही जानना है। सो व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ थर्मोकपल? दिस कैन बी मेजर्ड फॉर अ वेरी वाइड रेंज ऑफ temperatures, that is minus 270 degree centigrade to 2700 degree centigrade. Rugged construction because it is made up of two different types of metals. सेमीकंडक्टर होता है तो उसका जो सेंसिटिव ज़्यादा होता है, ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट these have rugged construction. Bridge circuits not required for temperature measurement. बाकी दोनों जगह में हम लोग क्या कर रहे थे, we were changing the resistance. RTD हो या थर्मिस्टर हो, दोनों जगह हम लोग रेजिस्टेंस चेंज कर रहे थे, राइट। अब इस रेजिस्टेंस से वोल्टेज पे जाने के लिए हमको एक ब्रिज सर्किट का रिक्वायरमेंट था, ब्रिज सर्किट वाज रिक्वायर्ड, बट इन केस ऑफ थर्मोकपल, थर्मोकपल में हम टेम्परेचर से वोल्टेज में चेंज कर रहे हैं। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। सो वोल्टेज टेम्परेचर से डायरेक्टली वोल्टेज में चेंज हो रहा है, तो ब्रिज सर्किट इज नॉट रिक्वायर्ड,
Bridge circuit is not required in case of thermocouple. Bridge circuit is not required in case of thermocouple. Comparatively cheaper in cost, good reproducibility, speed of response is high compared to thermometer system, etc. Calibration checks can be easily performed. Using extension leads and compensating cable, long distance transmission for temperature measurement is also possible. ठीक है. What are the disadvantages? Compensation circuit is essential for accurate measurement. So, because this is also based upon temperature resistance increase, तो ऐसा हो सकता है कि even though your temperature is changing because of certain other reasons, तुम्हारा जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाए तो कंपनसेशन सर्किट लगाना पड़ता है जिसकी वजह से unnecessary तुम्हारा रेजिस्टेंस चेंज ना हो when you are not changing your temperature deliberately. The exhibit non-linearity in the EMF versus temperature characteristics. After certain time, there exists a non-linearity in EMF versus temperature. Many applications need signal amplification. Proper separation of extension leads and thermocouple is required to avoid the stray electrical signal. So, yes, this was the type of three types of resistance based टेम्परेचर डिटेक्टर्स. तो इन तीनों में ही हमारा जो टेम्परेचर डिटेक्टर है, जो भी ट्रांसड्यूसर यूज़ हो रहा है, आरटीडी है या थर्मिस्टर है या थर्मोकपल है, ऑल दीज आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस एंड वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू अ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. तो पहले दो में रेजिस्टेंस डायरेक्टली चेंज हो रहा है और जो लास्ट है थर्मोकपल, वहाँ पर वी आर मेजरिंग the voltage which is induced because of the change in temperature. So here you can say whether a thermocouple is an active transducer or a passive transducer. Whether a thermocouple is an active transducer or a passive transducer. If this is the circuit of a thermocouple, see यहाँ पर दो मेटल है, मेटल A, एक्टिव है मैम. राइट, इट इज़ एन एक्टिव बिकॉज यहाँ पर कोई एक्सटर्नल सोर्स हमको नहीं प्रोवाइड करना पड़ रहा है. जस्ट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और चेंजिंग द मेजरेंट, जो हम हीट सोर्स सपोज यहाँ पर लगाया हुआ है, तो दिस इज अ टर्मिनल ब्लॉक जहाँ पर दो जंक्शन मेंटेन किया गया है, जंक्शन बी एंड जंक्शन सी, एंड दिस इज मेटल सी. ठीक है, तीन मेटल्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं. देखो, एक मेटल ए, दूसरा मेटल बी एंड तीसरा मेटल सी, विच इज मेटल सी इज नथिंग बट योर कनेक्टिंग लीड वायर विच इज कनेक्टेड विद दिस मेटल. ठीक है, तो दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. दीज टू आर मेटल ए, बी एंड सी. और मेटल सी को हमने यहाँ पर एक आइस बाथ यानी एक आइस का एक कंटेनर है, उसके अंदर इसका कनेक्शन डाला हुआ है, इसका जंक्शन डाला हुआ है, एंड दिस इज मेटल बी एट अ कोल्डर जंक्शन. यहाँ पर जो चेंज इन हीट सोर्स प्रोड्यूस होगा, दैट विल change the temperature of both the metals, and according to the change in temperature in both the metals, there will be a potential difference which will be developed between these two terminals, and that can be measured with the help of voltmeter. Okay, so this type of transducer is called as active transducer because you are not giving any external source, whereas in case of thermistor and RTD, एक्सटर्नल सोर्स देना ज़रूरी है. यहाँ पे देखो, थर्मिस्टर के केस में भी हमने 9 वोल्ट का डीसी सप्लाई दिया हुआ है. सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट आरटीडी में भी हमने यहाँ पर हमको सप्लाई देना पड़ेगा, तभी हमारे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफरेंस इन वोल्टेज जो है वो मेजर किया जा सकता है. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट ऑल 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर डिटेक्शन
इन केस ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो रेजिस्टेंस टाइप में हमने 4 टाइप का ट्रांसड्यूसर पढ़ लिया रेजिस्टेंस टाइप में। पहला हो गया हमारा स्ट्रेन गेज, दूसरा आरटीडी, तीसरा थर्मिस्टर एंड चौथा थर्मोकपल। तो ये चारों, ऑल दीज 4 टाइप्स आर एग्जाम्पल ऑफ रेजिस्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर। इसके बाद आता है इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस टाइप ट्रांसड्यूसर, तो वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आई डोंट नो तुम लोग की क्लास अभी कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, मैं एक बार अरुणव सर से पूछ लूँगी, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बिकॉज मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग शायद ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर घर गए हैं, तो लेट देम कम बैक एंड देन वी विल स्टडी। ये जो मटेरियल है ये तुम लोग के उसमें शेयर कर देते हो गूगल क्लासरूम में, एक बार देख लेना, ठीक है।